इस सेशन में हम डू एज डायरेक्टेड देखेंगे, जो कि हमने एमपी बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से लिया है क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। विश यू ऑल द बेस्ट। सेट सी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो। वेयर हैव आई पुट माई बैग, मैंने अपना बैग कहाँ रखा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का उपयोग करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो हम कैसे इसे जोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। तो अभी हम ये नो हो गया हमारा वर्ब। अब इसके हम मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर बाकी पार्ट को रख देते हैं, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। डू यू नो, ये हो गया, हमने क्वेश्चन मार्क हटा दिया यहाँ से। वेयर आई हैव पुट माई बैग और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप चेंज देखोगे कि ऊपर हमारा हैव पहले है, अब यहाँ पर आई के बाद में है। यही हमें डिफरेंस में याद रखना है। देखिए क्वेश्चन फॉर्म में है, अभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये अब हमारा आंसर के फॉर्म में हो गया है। तो ये हमारा जो नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं और फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, वहीं जब हमारा आंसर फॉर्म में होता है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस होंगे तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो हमने यहाँ पर फॉलो किया है। सेकंड, शी वोंट अटेंड द पार्टी, वह पार्टी में नहीं शामिल होगी या अटेंड नहीं करेगी। अनलेस शी इज इन्वाइटेड, जब तक कि उसे न्योता नहीं दिया जाता। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग इफ़ का प्रयोग करके पुनः सेंटेंस को लिखिए। तो हम जानते हैं अनलेस का मतलब होता है इफ़ नो या फिर नॉट। हम इसको एज इट इज लिख रहने देते हैं, हमारे पास में दिख रहा है कि हमें अनलेस को हटाना है, तो हम इसको हटा देते हैं, भी जोड़ेंगे और नॉट भी जोड़ेंगे, ये जोड़ना जरूरी है। तो हम पहला पार्ट तो एज इट इज रहने दें, शी वोंट अटेंड द पार्टी, अनलेस की जगह पे हमने इफ़ रखा। फिर शी इज़ हेल्पिंग वर्ब के पास में आपका नॉट आ जाएगा और इन्वाइटेड एज इट इज रख दें। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। हम इस सेंटेंस को आगे ले जाते लेते, इफ़ शी इज़ नॉट इन्वाइटेड, ये आपको ऐसा कैसे दिख रहा है, कॉमा। अब इसको पीछे लेंगे आएंगे तो हम शी एस छोटा कर देंगे, शी वोंट अटेंड द पार्टी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही इज़ रिच इनफ टू बाई दिस कार, रिच का मतलब होता है अमीर और इनफ का मतलब पर्याप्त, काफ़ी, बाई यानी खरीदना। वह इस कार को खरीदने के लिए काफ़ी अमीर है। मतलब रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इतना की या इतना अधिक की, ये हमको सो दैट का मीनिंग पता है। हम क्या करेंगे, इनफ के जगह इनफ को हटाएंगे और सो, क्योंकि हम नॉर्मली सो को हम ये रिच से पहले ही लगाना होगा हमें। ही इज सो रिच, वह इतना अमीर है कि दैट ही कैन बाई दिस कार, कि वह ये गाड़ी खरीद सकते हैं। इस तरह से हमें सेंटेंस को फ्रेम करना होगा। अगर हम दैट लगाते हैं तो दैट के हिसाब से हमें सेंटेंस बदलना पड़ता है, जो कि इस फॉर्म में हो जाता है कि ही कैन बाई दिस कार। ये फॉर्म में हम दैट यूज़ नहीं कर सकते। नो वन मतलब कोई नहीं, डिसलाइक यानी नापसंद करता है, मैंगोस आम। हमें क्या करना है, इसको चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य में बदलना है, विदाउट बिना, चेंजिंग बदले, द मीनिंग उसके मतलब को बिना बदले आपको इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। अब हमने इसको कैसे चेंज कर लेंगे, एवरीवन हर एक व्यक्ति, लाइक्स पसंद करता है, मैंगोस, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल गया। अब फिर से इसको लिखते हैं, नो वन डिसलाइक मैंगोस, मतलब कोई भी आम को नापसंद नहीं करता है, इसका मतलब होता है सब आम पसंद करते। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया, एवरीवन लाइक्स मैंगोस, मतलब सभी मैंगोस पसंद करते हैं। दैट ही विल विन द रेस, कि वह रेस या फिर दौड़ जीत जाएगा। सीम्स लगता है, रियलिस्टिक वास्तविक, रियलिस्टिक है ना वास्तविक लगता है, वह दौड़ जीत जाएगा, वास्तविक महसूस होता है, सीम्स है ना महसूस। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, तो हम अंडरलाइन क्लॉज किसकी बात हो रही है, दैट ही विल विन द रेस। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि ये हमारा मेन वर्ब है। काफ़ी बार आपको ये पहचानने में इस तरह से होगा कि आपके वर्ब के साथ में यस, ईएस या आईएस जुड़ेगा, तो ऐसे वर्ड को आप अनुमानित मानना कि ये हमारा वर्ब है। अब इसके
आगे है तो मतलब कि क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इतना पार्ट सेंटेंस का। तो ये जो क्लॉज है इसको हमें पहचानना है। तो जब भी हमारे वर्ब का कोई फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में काम करे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो हमारा नाउन क्लॉज हो गया। क्या रियलिस्टिक यथार्थवादी या वास्तविक लग रहा है, क्या लग रहा है कि वह रेस जीत जाएगा, ये वास्तविक लग रहा है। देयर इज अ वे, देयर इज अ विल। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वेयर। वेयर जहाँ, वेयर यानी जहाँ है यहाँ पर मीनिंग, इसका उपयोग करके हमें इन सेंटेंस को जोड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेयर को हम आगे लेके चल जाते हैं। वेयर हो गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करना तो हमें कैपिटल से ही स्टार्ट करना, कैपिटल लेटर से। तो डब्ल्यू में कैपिटल बने। वेयर देयर इज विल, जहाँ चाहा है, देयर इज ए वे, वहाँ रहा है, रहा यानी रास्ता। ये हमारे बोर्ड के द्वारा प्रदान किए गए आंसर्स हैं।